तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अभी हम लोग एक महात्मा बुद्ध के अनमोल वचन को देखेंगे, ठीक ना। क्योंकि पढ़ाई तो होता रहेगा अपने स्थान पे, लेकिन जीवन को भी सीखना है ना, आपको जीना। तो ठोकरें अपना काम करेंगी, ठीक ना। ठोकरें जो है अपना काम करेंगी, तू अपना काम करता चल। वो गिराएंगी बार बार, तू उठकर फिर से चलता चल। तो महात्मा बुद्ध कहा करते थे। चलिए, बहुत ही अच्छा थॉट्स है, ठीक ना। सोच है तो आपको गिरना है लेकिन फिर भी उठना है, ये नहीं कि गिर गए और ना उठें। तो अब आइए देखते हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट थर्ड बोलिए या फिर सेमेस्टर 5 बोलिए, ठीक ना। बीए पार्ट थर्ड या सेमेस्टर 5 में हिंदी ऑनर्स के लिए कोर पेपर 12 किस टाइप का पूछा जाता है, तो आइए देखते हैं। ठीक, यूजी मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट, एचएन का मतलब हिंदी, सी मतलब कोर पेपर, और ये 5 लिखा है इसका मतलब सेमेस्टर 5, और 2 मतलब कि आपका सेमेस्टर 5 का ये दूसरा पेपर चल रहा है, जिसे आप कोर पेपर 12 भी बोल सकते हैं। दोस्तों, यह पेपर जो है 2020 में एग्ज़ाम लिया जा चुका है, और आगे आप जब भी एग्ज़ाम देंगे 22 में, 24 में, 26 में, जब भी एग्ज़ाम देंगे तो आपको इसी टाइप के प्रश्नों का सामना करना होगा अपने एग्ज़ाम में। तो 3 घंटे समय हर बार की तरह इसमें भी दिए जाएंगे। फुल मार्क्स यानी कि पूर्णांक इसमें भी 100 होता है, जो कि आपको हर बार दिया जाता है, और 100 में से 80 नंबर इस पेपर में और 20 नंबर आपको आपके कॉलेज देता है। इसमें पासिंग मार्क्स दोस्तों 26 नंबर होता है, 26 नंबर। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आंसर फ्रॉम ऑल द ग्रुप्स एज डायरेक्टेड, निर्देश अनुसार सभी खंडों के उत्तर दें। ठीक, जैसा कि निर्देश दिया गया है। तो जितने भी लोग हिंदी ऑनर्स रखते हैं, तो वाकई में उनसे एक प्रश्न रहेगा कि हिंदी का पिता या फादर ऑफ हिंदी किसे कहा जाता है। तो चलिए, इसका उत्तर आप कमेंट में बताइएगा। अब आइए देखते हैं। तो पूरे के पूरे पेपर को आपको खंडों में बांटा गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इसी टाइप का बांटा गया है। तो पहला जो है ग्रुप ए, प्रश्न संख्या 1 आपका 40 नंबर का है। ठीक, इसमें 20 अंकों के 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पे देखिए, निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और एक प्रश्न आपका 20 नंबर का रहेगा, 2 प्रश्नों के उत्तर देंगे, 40 मार्क्स रहेगा। लेकिन 40 मार्क्स आपको नहीं मिलेगा दोस्त, चाहे आप कितना भी पेज भर लीजिए, ठीक ना। इसलिए पेज भरने के चक्कर में ना जाइए। 20 अंकों के प्रश्नों का उत्तर आपको 2 खड़ा पन्ना में देना है। 2 खड़ा पन्ना बोले तो 4 पेज, एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आइए अब प्रश्न पढ़ते हैं। शब्द शब्द शक्ति पर प्रकाश डालते हुए व्यंजना शब्द शक्ति को सोदाहरण स्पष्ट करें। शब्द शक्ति पर प्रकाश डालते हुए व्यंजना शब्द शक्ति को सोदाहरण स्पष्ट करें। सोदाहरण मतलब उदाहरण सहित आपको इसको बताना है। ठीक, आगे देखते हैं ख नंबर। तो काव्य की आत्मा पर विभिन्न काव्य शास्त्रियों के विचारों का संक्षिप्त परिचय दें। काव्य की आत्मा के आधार पर विभिन्न काव्य शास्त्रियों के विचारों का संक्षिप्त मतलब कि संक्षिप्त मतलब होता है छोटे रूप में परिचय दें, और यहीं पे अगर आपको विस्तृत पूछे तो विस्तृत मतलब होता है बड़ा, ठीक ना। तो छोटा लिखना है आपको, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। ग नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि काव्य आत्मा है मतलब कि काव्य जोड़ आत्मा, काव्य आत्मा पर आचार्य मम्मट आचार्य मम्मट के विचारों की व्याख्या करें कि आचार्य मम्मट क्या बोलते थे काव्यात्मा के बारे में, उनके क्या विचार थे वो आपको बताने हैं। और घ नंबर, काव्य में साधारणीकरण मतलब कि साधारण करना, काव्य में साधारणीकरण से क्या तात्पर्य है, सोदाहरण सहित स्पष्ट करें, यानी कि उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। 4 दिए हैं, 4 में से किन्हीं 2 का ही आपको उत्तर देना है। अब आगे देखते हैं, हमारा आता है ग्रुप बी, जिसे आप खंड ब बोलते हैं। यह आपका 20 नंबर का है। ठीक, 40 20 60 हो जाएगा। उसके बाद आएगा ग्रुप सी, उसमें भी आपके इसी टाइप के होंगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, किसी 2 ही प्रश्न के उत्तर देने हैं। एक प्रश्न के लिए आपको 10 नंबर रखा गया है, 2 प्रश्नों के लिए 20 नंबर। ठीक, और 10 अंकों के प्रश्न का उत्तर आपको केवल एक खड़ा पन्ना में देना है, ज़्यादा लिखना नहीं यार। मैंने पूरा का पूरा 32 पेज भर दिया करता था दोस्त ग्रेजुएशन में, लेकिन फुल मार्क्स नहीं मिलता था तब भी। 78 75 इसी प्रकार का मार्क्स मिलता था, ठीक ना। तो आप पेज भरने के चक्कर में ना जाइए, फालतू आप प्रेशर में पड़ जाएंगे कि पेज भरना है पेज भरना है। नहीं, आपको केवल इतना ही उत्तर देना है जितना मैं बता रहा हूँ, काफ़ी अच्छा रहेगा। तो 10 अंकों के प्रश्न का उत्तर आपको एक खड़ा पन्ना में देना है। अब यहाँ पे प्रश्न पढ़ते हैं, छंद किसे कहते हैं, ठीक ना। छंद किसे कहते हैं, छंद का एक अर्थ होता है गाँव में कि छंद करो, मतलब कि वो नहा बहाना कर रहा है, तो वो बहाना वाला छंद नहीं है। छंद किसे कहते हैं, दोहा,
तथा चौपाई की परिभाषा उदाहरण सहित प्रस्तुत करें। छंद किसे कहते हैं? दोहा तथा चौपाई की परिभाषा देकर आपको बताना है और उदाहरण भी देकर बताना है कि इसकी व्याख्या किस प्रकार की जाती है। ख नंबर है सौरठा। सौरठा और रोला। सौरठा और रोला को सोदाहरण यानी कि उदाहरण सहित प्रस्तुत करते हुए काव्य में इसके महत्व पर संक्षेप में प्रकाश डालें। उदाहरण भी दीजिए और इसकी परिभाषा भी लिखिए। ठीक, इसको व्याख्या भी कीजिए। ग नंबर है काव्य में अलंकार का क्या स्थान है? काव्य में अलंकार का क्या स्थान है, निरूपित करें। और घ नंबर है काव्य के गुण दोष का संक्षिप्त परिचय दें। काव्य के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या दोष होते हैं, उन सभी को आपको छोटे रूप में लिखना है। अब आता है ग्रुप सी। ग्रुप सी जो है आपका 10 मार्क्स का है। उसके बाद ग्रुप डी भी आपका 10 मार्क्स का होगा। 4 खंडों में आपका पूरा का पूरा पेपर बांटा गया है। और यहाँ पे ग्रुप सी बोला जा रहा है कि निम्नलिखित किन्हीं 2 अलंकारों का उदाहरण मतलब कि करना है, उदाहरण परिभाषा भी देना है और उदाहरण भी आपको वर्णन करना है। 5 अंक के प्रश्न रहेंगे, 2 प्रश्नों का उत्तर देंगे, 10 नंबर मिलेगा। तो 4 में से किन्हीं 2 के ऊपर आपको छोटा सा नोट लिखना है, ये समझ लीजिए। और 5 अंकों के प्रश्नों का उत्तर आप एक खड़ा पन्ना का एक साइड बोले तो एक पेज। ठीक, 80 से 100 शब्दों के बीच में दीजिए। पहला है श्लेष, श्लेष के बारे में लिख सकते हैं। दूसरा है ख, अतिशयोक्ति के बारे में लिख सकते हैं। और ग है यमक के बारे में लिख सकते हैं। और चौथा है दोस्तों आपका उपमा, उपमा के बारे में लिख सकते हैं। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये है आपका, सॉरी ग्रुप सी ही तक है यार, ग्रुप डी में फालतू आपको बताया। तो यहाँ पे ग्रुप सी में जो है 2 प्रश्न है, प्रश्न 3 और प्रश्न 4। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको नहीं देखने को मिला। अब आइए देखते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित पद्यांशों में उपयुक्त अलंकारों की परिभाषा सहित उल्लेख करें। कि इन पद्यांशों का परिभाषा भी दीजिए, उसके बाद आपको इसके बारे में बताना है कि यह क्या बोलना चाह रहा है। तो पहला है आपका मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत पठाएं। तो सेवक सचिव जो सुमंत जी भेजे हैं उनको इसके बारे में बताना है। मुझे तो मालूम नहीं यार, आप लोग हिंदी ऑनर्स किए हैं, मेरा तो पॉलिटिकल साइंस था। वैसे वाकई हिंदी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस से बहुत ही अच्छा है। और अगर आपसे कोई राय मांगे कि यार ग्रेजुएशन में ऑनर्स कौन सा करें, तो आप उसको राय दीजिए दोस्तों हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री से ज़्यादा बेटर, अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई के साथ काम के साथ पढ़ना चाह रहा है तो हिस्ट्री से अच्छा ऑनर्स नहीं है, जहाँ तक मेरा अनुभव है। तो ख नंबर है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो रहीम जी की यह काफ़ी अच्छी है और मुझे तो समझ में नहीं आई, लेकिन आपको समझ में आए या ना आए बनाना तो पड़ेगा दोस्त, क्योंकि नंबर लेना है ना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको किसी भी सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देना है, देखना है, या फिर अगर आपका कोई दोस्त ग्रेजुएशन कर रहा है और उसका भी जो भी ऑनर्स होगा ना, हमारे चैनल पे सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पिछले साल जो पूछे जा चुके हैं मिल जाएंगे। तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, उनका भी एग्ज़ाम जाए अच्छा से, आपका भी एग्ज़ाम जाए अच्छा से। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और देखिए आप सेमेस्टर 5 में पहुंच गए हैं तो एक मेरी राय होगी कि अब आप बड़े हो चुके हैं, 20 से 21 साल के हो चुके हैं, तो घर की जिम्मेवारियों को भी थोड़ा समझिए। और अगर आप लड़के हैं तो अब अपना खर्चा स्वयं उठाइए, ठीक ना। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। कोई भी मन में संकोच हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, और कमेंट में सर नहीं बोलिएगा यार, दोस्त मैं आपको बोलता हूँ, आप भी दोस्त बोलिए या भैया बोलिए, ठीक, सर नहीं। डोंट कॉल मी सर, ओनली फ्रेंड। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।